तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्क्रैच। तो आज हम एक नॉर्मल मेज गेम बनाएंगे जो पिछले वाले इजी मेज गेम से अलग रहेगा, जिसमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा है नहीं। है तो सिर्फ कोड थोड़ा अलग दिखेगा, मतलब जो हम ब्लॉक कोड यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो जो हमारा नॉर्मल वाला मेज गेम है वो हम अभी बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही हम कहाँ जाते हैं। तो क्रोम में आने के बाद हम लोग को स्क्रैच सर्च करना है। जैसे कि हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रैच सर्च करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, वैसे ही आपका भी लॉगिन ही रहेगा। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, आपका एक अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हमको नॉर्मल में इस गेम बनाना है, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें नॉर्मल में इस गेम बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम टाइटल देंगे और टाइटल का नाम रहेगा MAZEGAME 2। ठीक है, तो अभी ये नाम हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कैरेक्टर लेना है। तो कैरेक्टर जो रहेगा वो हमें, ये कैट तो हमने पिछले वाले में यूज किया था, अभी हम लेंगे कुछ अलग। इसको डिलीट करने के बाद आपको इसमें जाना है। इसमें आपको कुछ कैरेक्टर सर्च करने हैं। जो कैरेक्टर चाहिए वो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। तो मुझे चाहिए लेडी बग, लेडी बग 2। हाँ, ये लेडी बग हम यूज करेंगे। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये लेडी बग। तो अभी इस लेडी बग को यूज करने से पहले, कोड देने से पहले, हम इसको थोड़ा अच्छे से क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर जो मूव करता हो। और मुझे इसको दिखाना है एक स्पाइडर की तरह, कि एक स्पाइडर यहाँ से जा रहा है अपने मेज के बीचों बीच, मतलब जो मैप रहेगा मेज का, उसके मैप में से वो, मतलब हर एक वॉल से गुजरता रहे। तो हमें इस स्पाइडर को, लेडी बग जो है उसको स्पाइडर नाम देते पहले। तो स्पाइडर नाम देने के बाद हम इसके कॉस्ट्यूम में जाएंगे। यहाँ पर कॉस्ट्यूम में जाने के बाद हम इसकी कॉस्ट्यूम को चेंज करते हैं। तो जैसे मुझे चाहिए एक और इसका एनिमेशन, मतलब, तो हम यहाँ पर इस लेडी बग, मतलब जो हमारा स्पाइडर है, इसका हम एनिमेशन बनाएंगे। तो एनिमेशन बनाने के लिए हमें पहले अलग अलग कॉस्ट्यूम्स चाहिए रहेंगे उसके। तो हम यहाँ पर दो ही कॉस्ट्यूम्स है, तो हम एक और कॉस्ट्यूम्स बना लेते हैं। तो एक और कॉस्ट्यूम बनाने के लिए हम इसका डुप्लीकेट करेंगे। और जैसे आपको ये एक बार वर्क करके दिखाते हैं वर्किंग है कि नहीं। लुक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम लेना है। स्विच कॉस्ट्यूम में आपको एक बार फॉरवर्ड डाल के देखना है कि ये कैसे करता है काम। स्विच कॉस्ट्यूम में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेते हैं, तो वो उसको रिपीट करते रहेगा। तो जैसे अब इसको क्लिक किया, तो जैसे आपको दिख रहा है ये सिर्फ फेस इसका छोटा बड़ा बड़ा हो रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा है सिर्फ, तो जैसे आपको दिख रहा है इस स्पाइडर का सिर्फ फेस छोटा बड़ा हो रहा है। तो हमें कॉस्ट्यूम में आना है। कॉस्ट्यूम में आने के बाद हम इस स्पाइडर को, इसकी जो स्पाइडर के जो लेग्स है उसको हम वैसे बनाएंगे जैसे हमें चाहिए। तो मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये चलते हुए ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है। तो इसके नीचे वाले भी लेग्स बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो इसको हम ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया नीचे, और एक चलने वाला, जैसे कि इसको हम ऐसा सीधा करेंगे हर एक लेग को, ताकि ये लगे कि चल रहा है। देखो वहां पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे हमें ये स्पाइडर चलते हुए दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे हमारे 3 कॉस्ट्यूम्स बन गए, हर एक कॉस्ट्यूम को एक बार नाम दे देते हैं। स्पाइडर 1 और दूसरे वाले को स्पाइडर 2, तीसरे वाले को स्पाइडर 3। ठीक है, अब हमने ऐसे करके 3 उसके स्पाइडर के कॉस्ट्यूम्स बना दिए जो हमें चलते हुए दिखाई दे रहे। तो ये हो गया। अब हम इस स्पाइडर को साइज भी दे देते हैं, ऑलरेडी एक साइज सेट कर लेते हैं, नॉर्मल साइज कैसे होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको दिया 50। तो हाँ, इतना छोटा तो ठीक है, इतना छोटा रहेगा चलेगा, नहीं तो हम और छोटा करेंगे, चलेगा। हम स्पाइडर को 30 देते हैं, 30 सही रहेगा, 30 स्पाइडर, हाँ इतना छोटा स्पाइडर ठीक है। और मूव भी हो रहा है, पता भी चल रहा है। तो जैसे ये स्पाइडर है हमारा, हमारा स्पाइडर मूव होना चाहिए, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। ठीक है, तो हम स्पाइडर को मूवमेंट देंगे। तो एक स्टार्ट से करते हम जाएंगे सबसे पहले कंट्रोल में। कंट्रोल में जाने के बाद हम इफ वाला कोड लेंगे, इफ देन में हमें सेंसिंग देना है, मतलब जो ये सेंसिंग में इफ वाला कोड हमने लिया, तो इफ वाले कोड के बाद हमें सेंसिंग में जाना है। सेंसिंग में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये हाँ, की, जो की प्रेस होगी, मतलब पिछले वाले में हमने ऊपर के यूज किए थे जो थे इवेंट में हमने ये वाला ब्लॉक यूज किया था, व्हेन स्पेस की प्रेस, पर हम इस बार इफ में यूज करेंगे की वाला कोड जो यहाँ पे। तो ये जो की वाला है, इसमें हम जाएंगे अपवर्ड, अप डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल में जाके हम इफ वाला कोड लेंगे, और इफ वाले कोड को लेने के बाद हम सेंसिंग में जाएंगे। सेंसिंग में जाने के बाद सेंसिंग में हमें देखना है की वाला कोड, जो ये की वाला कोड है वो हम यहाँ पे लेके आके ड्रॉप करेंगे। पिछले बार हमने यूज किया था इवेंट में का कोड जो था व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, पर इस बार हम अलग यूज करेंगे। वही सेम मेथड है, बस थोड़ा अलग, वर्क दोनों सेम ही करते, बस ये अलग है। तो जैसे सेंसिंग में हम आए, सेंसिंग में हमने अब हमें इफ लिया और की का कोड लिया है, तो हमें की बतानी भी है कि कौन सी की उसको यूज करनी है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी की यूज करनी है। जैसे हमने राइट एरो लिया, तो राइट एरो, इफ की राइट एरो प्रेस, तो क्या होना चाहिए, इफ की राइट एरो प्रेस, तब क्या होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको बताया कि ये जो कैरेक्टर है ये एक जगह पे मूव होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि हमें इस कैरेक्टर को मूव कहाँ पे करना है। तो जो आपको ये वाई दिख रहा है, आपको वाई नहीं, हम एक्स पे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल चीज बता देता हूँ एक बार लेके। हाँ, तो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, आपको इस कोऑर्डिनेट्स पे उस कैरेक्टर को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हमें राइट साइड मूव करना है। तो मतलब राइट साइड मूव करने के लिए हमें एक्स का यूज करना होगा। तो एक्स जो हमारा है वो पॉजिटिव साइड में है, मतलब ये जो हमारा एरिया है ये पॉजिटिव एरिया और ये है नेगेटिव एरिया। तो हमें चाहिए एक्स वाला कोड जो हमें मिलेगा मोशन में जाने के बाद आपको एक्स ढूंढना है। चेंज एक्स, चेंज एक्स बाय निकाला कोड, चेंज एक्स बाय हम इधर डालेंगे। जैसे चेंज एक्स बाय हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमें उसको बताना है इस स्पाइडर को कि तुम्हें कितने टाइम्स वहां पे मूव होना है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 4.5, 4.4.5। ठीक है, तो जैसे हमें पता ही है कि ये कोड को वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्लैग लेंगे। फ्लैग से पहले हमें चाहिए फॉर एवर। तो फॉर एवर हमने लिया, तो फॉर एवर जब हम लगा दिए तब जाके ये कोड रिपीट रिपीट रन करते रहेगा। तो हम जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम की का यूज करके देखेंगे। जैसे ही देखो, अब मैं राइट कर रहा हूँ, तो जो स्पाइडर है वो राइट में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लेफ्ट का भी करना है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट का करने के लिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसी में डालेंगे, और इसको बोलेंगे
लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो बताने के बाद हमें लेफ्ट में लेने के लिए इसको माइनस करना होगा, तो हम इसको माइनस देंगे। अब माइनस में जा रहा है कि नहीं ये एक बार चेक करते हैं, एक बार फ्लैग पे क्लिक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये अभी लेफ्ट में भी जा रहा है, देखो राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट जा रहा है। तो अभी अप डाउन करने के लिए भी हमें सेम वही फॉर्मेट यूज करना होगा जो इसमें की है। तो हम वापस इसको डुप्लीकेट करेंगे, एक और बार हम इसको डुप्लीकेट करते हैं ताकि उसका अप और डाउन वाला भी हो जाए। तो अप एरो यूज करेंगे, अप एरो यूज करने के बाद हमें यहाँ पे एक्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब के लिए हमें एक्स का जो ये लाइन है ये चाहिए। तो एक्स जो है वो हमें मिलेगा मोशन में, एक्स नहीं वाई, सॉरी, हमें वाई जो है वो हमें मिलेगा मोशन में। मोशन में आने के बाद हमें वाई चेंज वाई बाय लिया, चेंज वाई बाय हमें इसको बताना है कि तुम्हें कितने टाइम्स मूव होना है। तो इसको भी हम 4.5 देते हैं, 4.5, ठीक है। 4.5 अपवर्ड दिया मैंने, और ये पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी होती है और इसके नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो इतना याद रखना कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो जैसे हमने इसको भी बताया तो वैसे ही हम ये भी वाई यहाँ पे लेंगे। हाँ, अभी इसको हम देंगे -4.5। ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड। कंप्लीट मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बस राइट और लेफ्ट अप डाउन करना आना है। तो देखो अप किया, नीचे किया तो नीचे, नीचे के लिए हमने अभी तक इस की पे सिलेक्ट नहीं किया है कि डाउन करना है तुम्हें, तो डाउन एरो की जब दबेगा तब ये नीचे आएगा, ठीक है। अब समझ गया आपको कि कैसे ये हो रहा है। तो ये करने के बाद हमें चाहिए कि जब भी ये स्टेप्स बढ़ेगा लेफ्ट और राइट अप डाउन तो इसके कॉस्ट्यूम्स चेंज हो। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने इससे पहले किया था वही लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, और इसके अंदर लगा देंगे, इसके भी ऐसे करके हर एक के अंदर हम इसको लगा देंगे। तो अभी देखते कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले गेम स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट करने के बाद अभी ये देखो ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट, कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कॉस्ट्यूम इसका चेंज होते जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अभी ये करने के बाद तो अभी हम मेज बनाएंगे। मेज बनाने के लिए हमें चाहिए बैकड्रॉप, और बैकड्रॉप में हम जाके अलग अलग मेज के मैप बनाएंगे, जो कि अभी स्टार्ट नहीं है। और ये जो हमने लिया था इसको पहले हटा दो। तो हमें अभी इस स्पाइडर को हमने बता दिया कि वर्क कैसे करना है, पर हमें अभी चाहिए मैप। तो हम मैप को लाने के लिए क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, अभी मैंने इससे पहले ऐसे ही सेम गेम बना के रखा है, तो उसी गेम में से सारे मैप्स हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार सीक्रेट चीज जो है वो बताता हूँ कि हमें करना है। अभी मैं पहले दूसरे गेम में जाता हूँ, दूसरे गेम में से मतलब ये मेरा गेम है, तो इसमें से मैं अभी ये जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 और वेब स्पाइडर वेब जो है ये सारी चीजें मैं वहां पे लूंगा, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। और ये जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको इजीली समझ जाए। बेसिकली हमें कोड एक्सप्लेन करना है आपको, ताकि आप इजीली कोड समझ जाओ। तो जैसे सारे मैप्स में यहाँ से ले लूंगा, आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे मैं किया। अब हमें इन सारे मैप्स को टपाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो बैकपैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बैकपैक ओपन करना है और इस बैकपैक में जितना हो सके उतनी चीजें आपको भरनी है। तो अभी मैं ये लेवल 1 ले लूंगा, लेवल 2 कॉस्ट्यूम ले लूंगा, लेवल 3 का कॉस्ट्यूम ले लूंगा, और स्पाइडर वेब जो गेम ओवर लिखा है या बिनर लिखा है वो हम यहाँ बैकपैक में डालेंगे। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट्यूम है, जो लेवल 2 लिखा है, लेवल 3 लिखा है, विन लिखा है, ये सारी चीजें भी हम बताएंगे करना कैसे। तो सबसे पहले जो हमने ये जो चीजें टपाई है वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाए। तो जैसे हम अपने जहाँ पे हम ओरिजिनल गेम पे बना रहे थे वहाँ पे आके हम अभी ये सारी चीजें यूज करने वाले। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैकड्रॉप में। बैकड्रॉप में आने के बाद सारे बैकपैक में जो रखे हुए कॉस्ट्यूम्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेवल 1 लाना है, लेवल 2 और लेवल 3, ये सारे सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम
लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, हर एक कोड यहाँ पे यूज करने वाले। अभी एक चीज कुछ तो प्रॉब्लम हुई है वो देखनी पड़ेगी। हमने टपाने में कुछ मिस्टेक किए लगता है। नहीं, बराबर। तो सारे सारे लेवल्स हमने यहाँ पे लेके आके रख दिए। तो अभी हमें सारे लेवल्स को एकदम ठीक से रखना भी पड़ेगा, तो अच्छे से दिखेगा। तो जैसे ये जो लेवल्स है इनको अभी सेट करते हैं सेंटर में लेके आके। तो एक मिनट, सारे सेट सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हम पहले सबको सिलेक्ट करते हैं जूम आउट करके। ठीक है, ये अभी पिछले वाले जैसा लग रहा है। तो जैसे हमने इस मैप को लाया वैसे बाकी मैप्स को भी ठीक करते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े उल्टे पुल्टे हो चुके हैं। तो ये ऐसा था, तो इसको भी हम सीधा करते हैं। ये सिंपली फ्लिप किया हुआ है, तो आप इस मैप को भी फ्लिप कर सकते हो। तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ, जैसे यहाँ पे। ये होने के बाद हम लेवल 3 को भी देखते हैं। लेवल 3 जो हमने बनाया है वो अलग ही है, बस थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो हाँ, तो अब हमें इसको भी अच्छे से रखना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर। हम्म, अभी ये जो मैप है हमारा, लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक हमारा मैप कंप्लीटली बन चुका है। और यहाँ पर हमारा विनर वाला भी पेज है ऑलरेडी। तो हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हमें कोड में आना है। तो कोड में आने के बाद हम इसके कोड में नहीं, हम स्पाइडर के कोड में जाएंगे। कोड में आने के बाद हमें सबसे पहले कंट्रोल में आना है, और कंट्रोल में इफ देन वाला कोड लेना है। और इफ देन में जो हमें यूज करना है वो कोड यहाँ पे है। जैसे कि अब ये स्पाइडर है, अब ये स्पाइडर इस कलर को जब टच करेगा तो क्या होना चाहिए। तो अभी ये सेंसिंग में मिलेगा हमें ये कोड, कलर वाला। तो टचिंग कलर वाला कोड हमें क्या करना है, इसके अंदर अटैच कर देना है। तो कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि रहेगा येलो। और जैसे ही इफ टचिंग कलर, देन जो ये स्पाइडर है, इस जो वॉल है इस वॉल के अंदर ना जाए, बल्कि इस वॉल से पीछे भागे। तो ऐसा हमें दिखाना है, ताकि ऐसे लगे कि ये जो स्पाइडर है इस वॉल को टच ही नहीं कर रहा है। तो अभी हमें इस कोड को जस्ट नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के नीचे लगाना है। और ये जो हमारा एक्स है, जो चेंज एक्स बाय 4.5 हो रहा है, उसी को हमें कॉपी करना है, मतलब डुप्लीकेट करके। जैसे हमें सिर्फ ये एक कोड चाहिए, तो इस कोड को हम यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि आप देखोगे तो जो राइट एरो है, राइट एरो मतलब ये, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें एक बार मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ बैकड्रॉप सिलेक्ट करके। तो आपको अब ये जो दिख रहा है एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन, इस पे बीच वाला जो नंबर है वो है 0। मतलब वाई भी 0 है, एक्स भी 0 है। तो एक्स जो हमारा 0 है, 0 से लेके इस तरफ राइट साइड, ये हमारा पॉजिटिव है। मतलब जैसे 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए 240 तक प्लस होता है। और इसके लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव में, मतलब -1 -2 -3 -4 से लेके -240 तक। तो जैसे हमें 0 से आगे भेजना है, मतलब जैसे ये हमारा जो राइट एरो है, जैसे राइट एरो क्लिक होगा तो राइट साइड में मूव होगा। और वो भी किस पे मूव होगा, मतलब मूव नहीं, मतलब चेंज होगा, चेंज एक्स बाय 4.5।
मतलब ये जो 0 से लेके 4.5 तक वो चेंज होगा। ठीक है, तो वो वहां तक जाएगा ये स्पाइडर, और उसके नीचे वो कॉस्ट्यूम चेंज करते करते वहां तक जाएगा 4.5 तक। और इफ टचिंग कलर येलो, जैसे ही वो कलर येलो को टच करेगा, मतलब समझो जैसे कि यहाँ पे 0 से लेके 4.5 के बीच में एक येलो कलर है, तो जैसे ही वो येलो कलर को टच करेगा, तो उस कलर को टच करते ही वो पीछे आना चाहिए। तो हमें पीछे लाने के लिए हमें क्या वैल्यू यहाँ पे यूज करनी होगी, माइनस में। तो माइनस हम डालेंगे -5। और जैसे ही आप समझो, अभी मैं यहाँ पे इस स्पाइडर को रख रहा हूँ, येलो कलर पे लेके आते हैं पहले हम, दूसरा वाला जो हमारा बैकड्रॉप है उसको चेंज करके बैकड्रॉप में आके, हाँ, पहले वाले लेवल को लेते हैं। अब ये जो हमारा स्पाइडर है समझो यहाँ पे, तो जब भी मैं ये वाला राइट गेम एक बार स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, जब भी मैं राइट एरो क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये इस वॉल के पार नहीं जा रहा है। और जैसे ही मैं लेफ्ट एरो क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो क्लिक कर रहा हूँ, और देखो मैंने अभी तक लेफ्ट एरो को कोड नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट एरो है, इसको मैंने अभी तक कोड नहीं दिया है, तो वो देखो स्पाइडर कैसे उस वॉल के आर पार हो जाएगा, ये देखो, दिख रहा है। तो ऐसी ही चीज है जो नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी कोड को, इफ टचिंग कलर वाले को डुप्लीकेट करके इसको इसके अंदर लगाएंगे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के नीचे। तो जैसे इधर जो वैल्यू है ये हमारी ऊपर, देखो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव में है तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। क्योंकि जब भी ये स्पाइडर नेगेटिव में जाएगा, तो उसको पीछे आने के लिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो उसको पीछे आने के लिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको माइनस को हटा देंगे। तो अभी देखो, एक मिनट, ये हटा दिया। अभी देखो मैं जब भी गेम स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, तो अभी मैं जब भी इस स्पाइडर को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये वॉल से दूर भाग रहा है जब भी टच हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही करके हुए हमें वाई को भी करना है। तो इसी को डुप्लीकेट करो, वाई के अंदर लाओ, और हमें वाई का कोड चाहिए, एक्स नहीं, हमें चाहिए वाई। यहाँ पे देखो, तो इसी वाई को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। इसको डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे नेगेटिव में, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, -5। ऐसे ही करते हुए हमें नीचे भी डालना है। मैं यहाँ से लेता हूँ क्योंकि पूरी की पूरी चीजें कॉपी हो जा रही है। चेंज वाई बाय, एक मिनट, हमने अभी ये नहीं लिया ना, ये आ गया, इसी के साथ आ गया, चलो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हम 5 ही रखेंगे, 5। तो अभी जैसे ही ये हमारा राइट लेफ्ट अप डाउन वाला कोड कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कंप्लीट रन करके देखते हैं कि कैसे चलता है। तो जैसे अभी मैं इसको राइट लेके जा रहा हूँ, राइट में जाके वॉल से दूर भाग रहा है, ऊपर से वॉल से, नीचे से वॉल से। तो ये पूरी चीजें अभी वर्क हो रही है। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे इस बैकड्रॉप के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, आपको समझ ही आ गया रहेगा। तो एक बार मैं वाई का भी बता देता हूँ। वाई है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में है और नीचे की तरफ नेगेटिव में। तो ये 0 इधर से ऊपर +1, +2, +3, +4 से लेके 180 तक प्लस, उसके बाद नीचे की तरफ ये 0 से -1, -2, -3 ऐसे करते हुए -180 तक ये जाएगा, वाई वे वाई एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया रहेगा। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं बनाने के लिए। तो अभी स्पाइडर को हमने मूवमेंट्स तो दे दिया है, अभी हमें चाहिए कि ये दूसरे लेवल्स भी चेंज करे। तो इस जगह पे हम ऐसे गेट्स बनाएंगे जो पोर्टल की तरह वर्क करेंगे। मतलब इस पोर्टल को टच करते ही वो दूसरे लेवल पे चले जाए। तो हमें ऐसे ही कुछ पोर्टल्स चाहिए। तो हम अभी पोर्टल्स ऑनलाइन ढूंढेंगे गूगल पे, ऐसे ही। तो गूगल पे आके हमें सर्च करना है। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स चाहिए, तो हमें थोड़ा नीचे नीचे आते हुए कुछ पोर्टल्स के इमेजेस देखने हैं।
मिल जाते हैं तो आप सर्च करिए, देखते हैं हमें कोई पोर्टल। हाँ, ऐसे ही कुछ पोर्टल्स हमें चाहिए, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ इमेज, तो मैं इसको पहले बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। रिमूव बीजी। ये पहले लिंक पे हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और इस चीज को हम इसके अंदर ड्रैग करके लेके आएंगे और ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करते ही हमें ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो जैसे आपने देखा, ये जो पोर्टल है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है यहाँ पे। तो इसको हम वहां पे यूज करेंगे, और इसको अभी यूज करने से पहले हमें इसको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड आप देखते एचडी में होता है क्या, नहीं एचडी के लिए साइन इन करना बोल रहा है। अब नॉर्मल डाउनलोड कर लो। और जैसे ही अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको स्क्रैच में आना है। यहाँ पे आपको न्यू स्प्राइट यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे चूज अ स्प्राइट पे, और लोगे इस पेंट पे क्लिक करोगे, तो जैसे न्यू स्प्राइट ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, चूज अ कॉस्ट्यूम में। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा रहेगा अपलोड कॉस्ट्यूम करके, तो इस पे क्लिक करेंगे हम। ये हमें लेके जाएगा फाइल मैनेजर में। आपने जो डाउनलोड किया हुआ इमेज है उसको हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आ गया, इसको हमें क्या करना है, तो जैसे हमने ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया है, वैसे ही पहले तो हम ये पहला कॉस्ट्यूम डिलीट करते हैं, और इसको नाम देंगे हम पोर्टल। जो इसका नाम है ऑलरेडी, ये बाकी सारे नाम को हम हटाएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। ठीक है, हम इसको नाम देंगे पोर्टल वन। ठीक है, अब ये जो हमारा पोर्टल वन है, इसको पहले हम सेट कर देते सेंटर के अंदर, सेंटर पे एकदम। हाँ, ये अभी सेंटर पे बराबर है। अब ये जो हमारा पोर्टल है, इसको हमें इसका साइज वगैरह एकदम परफेक्ट बनाना होगा, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहीं से अभी छोटा कर देते हैं, ताकि उस हर एक मैप में वो बराबर उसी साइज का दिखे। तो जैसे ये अभी पोर्टल है, हम इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं एक बार। क्लिक नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो जैसे ये पोर्टल हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, इसको भी सेंटर कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, अभी ये सेंटर हो गया है। अब हम इस पोर्टल को यहाँ से सिलेक्ट करके बराबर यहाँ पे रखेंगे, और पोर्टल की साइज भी उतनी ही है जितनी हमें चाहिए थी। तो जैसे ये पोर्टल है, इसको हमें रोटेट भी करना है, जैसे इसका कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज होते रहेगा। यहाँ पे भी हम इसको रीनेम कर देते। तो ये पोर्टल, इसका नाम दे दिया हमने, पोर्टल वन भी दे देते। ठीक है, पोर्टल वन इसको नाम दे दिया है। अभी हम इस पोर्टल को कोड भी करेंगे। तो जैसे ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर जैसे इस पोर्टल को टच करेगा, तो हमारा बैकड्रॉप में जो लेवल टू है वो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब जैसे अपने गेम खेला ही रहेगा कि कोई कैरेक्टर यहाँ पे गेट पे पहुंच जाता है तो दूसरा लेवल आ जाता है, वैसे ही हमें इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम पोर्टल में जाएंगे और पोर्टल में कोड देंगे। पोर्टल के कोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको एक चीज बता देता हूँ, कि जैसे आपने कुछ एनिमेशंस देखे होंगे, जैसे अभी ये पोर्टल है। अब ये पोर्टल हमें एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस पोर्टल को रोटेट करेंगे। मतलब इस ये जो कॉस्ट्यूमिंग है इसे रोटेट होनी चाहिए। तो अब हम इसको ऐसे कोड देंगे कि ऐसे लगे वो सच में घूम रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले फ्लैग लेना है। फ्लैग लेने के बाद हमें चाहिए रोटेट करने वाला एक कोड, जो कि रहेगा ये टर्न।
टर्न 15 डिग्री, टर्न 15 डिग्री, जैसे ये उल्टा इस तरफ राइट साइड रोटेट होगा या फिर लेफ्ट साइड, तो हम कोई भी लेंगे और इसको एक बार 15 टाइम्स रोटेट करके देखिए। तो आपको यहाँ पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा कि ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा पोर्टल है वो आपको रोटेट करते हुए दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। तो जैसे ये क्लिक करना पड़ा तो हमें इसको कंटिन्यूसली रोटेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स में आके फॉरवर्ड वाला कोड लेके यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। जैसे आपने अभी देखा, ये रोटेट करते जाना। ठीक है। तो ऐसे ही ये अभी रोटेट करते रहेगा। तो जैसे ही फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये टर्न करते रहेगा। तो ये 15 टाइम्स टर्न कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसको स्लो करते हैं। इसको हम देंगे 5। तो अभी 5 टाइम रोटेट कर रहा है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। हम कुछ वैल्यूज ऐसे ही ट्राई करेंगे, जो अच्छी लगेगी हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है, चलेगा। हम 1 डिग्री ही रोटेट करते रहेंगे और वो फॉरएवर में लूप में जैसे चलते रहेगा। अब ये हमारा हो गया इस पोर्टल को रोटेट करने वाला कोड। अब हमें क्या करना है कि जब भी ये पहला वाला बैकड्रॉप, मतलब जो लेवल 1 वाला बैकड्रॉप है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लेवल 1 वाला बैकड्रॉप है, ये जब भी आएगा तो पोर्टल को कहा जाना चाहिए। तो जैसे ही ये लेवल 1 वाला बैकड्रॉप आएगा तो ये पोर्टल यहाँ पे ही आना चाहिए, यहाँ से स्पॉन होना चाहिए। और उसके बाद इस पोर्टल को हम दूसरे लेवल में हाइड कर देंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट में हाइड रहेगा, लेवल 1 में आते ही पहले तो जब भी फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखना चाहिए, और लेवल 2 में कहीं और। तो वैसे हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इवेंट में आना है। इवेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ये कोड दिख रहा रहेगा, व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू लेवल 1। व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू लेवल 1, तो इस वाले पोर्टल को कहाँ पे जाना चाहिए। तो जैसे अभी ये यहाँ पर हमने रखा है, तो इसको ये जो वैल्यू है ऑलरेडी सेट मिली हुई है। तो हम मोशन में जाके देखेंगे तो आपको गो टू एक्स और वाई वाला कोड मिलेगा, जो कि हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक बार आपको मैं इसको मूव करके दिखा रहा हूँ कि इसको वैल्यूज मिली है कि नहीं। तो जैसे अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो आपको ये यहाँ पे देखो, ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पर ये जो वैल्यूज है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो आपको जो वैल्यू देखनी है इसको सेट करने के बाद वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इन्हीं वैल्यूज को आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे 211 और y है 515, नहीं 151। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लगा दें। तो जब भी ये बैकड्रॉप 1 पे आएगा तो ये जो हमारा पोर्टल है वो इस पोजीशन पे चले जाएगा। तो जैसे कि हमने अभी इस स्पाइडर को बता दिया, इस पोर्टल को टच करते ही उसको क्या कहाँ पे जाना है। उसके बाद हम स्पाइडर में वापस आएंगे, और स्पाइडर में आने के बाद हमें एक कोड बनाना है, जो कि रहेगा व्हेन क्लिक। पहले तो लेंगे हम व्हेन क्लिक को हमें बताना है कि जब भी ये पोर्टल को टच होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये पोर्टल को जब भी ये टच करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो चेंज होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल्स में आना है। कंट्रोल में आने के बाद इफ वाला कोड लेना है, क्योंकि इफ टचिंग वाला ही कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो सेंसिंग में आने के बाद हमें इफ टचिंग, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे पोर्टल 1 लिख के आएगा। तो हमें पोर्टल 1 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको लगा के इसको अटैच करना है। इफ टचिंग पोर्टल 1, लुक्स में आओ। लुक्स में आपको मिलेगा बैकड्रॉप स्विच बैकड्रॉप टू लेवल 2। तो इसको हम इसमें नीचे लगा देंगे। तो जब भी ये टच करेगा पोर्टल 1 को तो बैकड्रॉप स्विच करना चाहिए लेवल 2 पे। वैसे ही अब इसको हमें कंटिन्यू चलाने के लिए हमें आना है, फॉरएवर को लेना है कंट्रोल में आके।
ये फॉर एवर इसके अंदर हमेशा लगता है, क्योंकि इसको कंटिन्यू रन करने, जैसे ये ग्लो हो रहा है, वो कंटिन्यू इस कोड को रीड कर रहा है। तो फॉर एवर के बगैर ये कोड रन करेगा ही नहीं। तो जैसे हमने अभी इस कोड को रन किया, तो अभी अब मैं स्पाइडर को लेके जाके आपको दिखाता हूँ वहां पे पोर्टल को टच करके। तो आपने देखा, ये जो स्पाइडर है जैसे ही इस पोर्टल को टच किया, तो ये जो स्पाइडर है वो लेवल 2 में तो आ गया। ठीक है, लेवल 2 में तो आ गया, पर ये स्पाइडर यहीं से चालू हो गया। ये जो जगह है, जिस जगह पे उसको नहीं होना था, उसी जगह से वो स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, इस स्पाइडर को भी रीपोजीशन करना है जैसे ही उस पोर्टल को वो टच करे। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो स्टार्ट पोजीशन है वो फिर से यहीं से देंगे, और हमें इसका जो पोजीशन है वो हमें देना कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, जब भी ये टच करेगा उस पोर्टल को, बैकड्रॉप लेवल 2 पे स्विच तो हो गया, पर उसी वक्त स्विच होते वक्त ये स्पाइडर जाना चाहिए इस पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, मोशन में आएंगे और गो टू एक्स वाई वाला कोड लेंगे, और इसको भी इधर की वैल्यू देंगे जो कि हमें यहाँ पे मिली है। तो हम डालेंगे -190, और एक्स में रहेगा -155। ठीक है, तो इस कोड को हम स्विच बैकड्रॉप 2 के नीचे लगा देंगे। तो अभी फिर से स्टार्ट जब करना है, एक बार आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले देखना है तो कैसे होगा। अब जब भी फ्लैग पे क्लिक करोगे, तो आपका लेवल 1 स्विच होना चाहिए। तो वो अभी हो नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग वापस से लुक्स में आएंगे, स्विच बैकड्रॉप वाला कोड इसके नीचे लगाएंगे, और इसको बोलेंगे स्विच बैकड्रॉप टू लेवल 1। जब भी फ्लैग क्लिक होगा, ठीक है, और फ्लैग क्लिक होते ही ये लेवल 1 पे स्विच हो गया, हुआ। अब ये हमारा जो स्पाइडर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हमें पोजीशन देना पड़ेगा कि तुझे कहाँ से स्टार्ट होना है। तो हम इस स्पाइडर को यहाँ पे लेके आके रखेंगे, और यहाँ से इसको स्टार्ट देंगे। इसमें भी हमें स्टार्ट देने के लिए गो टू एक्स ही लेना है, गो टू एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे जो हमें यहाँ पे मिली है, 53, और वाई की वैल्यू रहेगी जो यहाँ पे है -129। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। तो जब भी हमारा स्पाइडर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मतलब जैसे गेम हम जब फ्लैग क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, तो ये पहला वाला बैकड्रॉप आएगा, और स्पाइडर हमारा इस पोजीशन से स्टार्ट होगा। और स्पाइडर की साइज भी हम सेट कर देते हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ की वजह से स्पाइडर की साइज भी बड़ी छोटी हो जाएगी। तो अभी हमें लुक्स में आना होगा। लुक्स में हमें मिल जाएगा सेट चेंज साइज बाय, या फिर सेट साइज टू जो भी परसेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 30, या फिर आप ले सकते हो चेंज साइज वाला भी, चेंज साइज बाय 30। तो यहाँ पे हम ये 30 लेंगे और इधर पे अटैच कर देंगे। हमें यहाँ पे चेंज नहीं लेना चाहिए, हमें चाहिए चेंज की जगह पे सेट साइज, क्योंकि उसकी जो साइज रहेगी उस टाइम पर जब ये स्टार्ट होगा, तो उसकी साइज 30 पर ही सेट रहेगी, ना ही बड़ी ना ही छोटी। तो ये हमें कंप्लीटली अटैच करना है, और ये हमारा एक कोड बन चुका है जो कि लेवल 1 से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही अभी हम इस गेम को स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे जो हमारा स्पाइडर है ये स्टार्ट हो गया है। तो अब जैसे ही हम इस स्पाइडर को यहाँ से इसमें से घुमा घुमा के पार करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखा, पूरा पार करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमने उस पोर्टल को टच किया, तो वैसे ही स्पाइडर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए, आपको ये दिख रहा ही रहेगा। तो ये जो स्पाइडर है हमारा यहाँ पे से स्टार्ट हुआ है। तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो लेवल 2 की लिए, और लेवल 2 जैसे ही पार होगा यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर कहीं और से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये पोर्टल है लेवल 2 में भी यही पे है। तो अभी हमें क्या करना है, जब भी बैकड्रॉप स्विच होगा लेवल 2 पे, तो हमें इसको कोड देना है। तो जब भी व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू लेवल 2, तो इसका जो पोजीशन रहना चाहिए पोर्टल का, वो कहाँ पे होना चाहिए। तो हम इस पोर्टल को पहले उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहां से उसको उसका पोजीशन देना है। तो अब हम इस पोर्टल को यहाँ पे सेट करेंगे,
और इसकी साइज थोड़ी छोटी करेंगे क्योंकि उधर पे बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो हमें इसका साइज रहेगा कुछ 80। ठीक है, अब हाँ ये 80 इसकी साइज जो है वो सही रहेगी यूज करने के लिए। तो अब इसको नॉर्मल करते हैं और 80 साइज का हम यहाँ से लेंगे, सेट साइज टू 80। तो इसकी साइज रहेगी 80 और इस जगह पे वो आना चाहिए। तो इस जगह पे आने के लिए हमें फिर से मोशन में आना है, गो टू एक्स और वाई वाला कोड लेना है और इसको वैल्यू देनी है इधर पे जो है वो, जैसे कि -107 और वाई हमारा रहेगा -130। ठीक है, तो फिर से अभी हम इसको देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने फ्लैग पे क्लिक किया, वो पोर्टल अपने जगह पे चला गया, स्पाइडर यहाँ पे आ गया। अब स्पाइडर जैसे ही यहाँ पे से पूरा इस चीज को पार करके इधर तक आएगा, तो इसको जैसे ही टच करेगा तो ये जो हमारा पोर्टल है वो वापस से यहाँ पे आ गया लेवल 2 में, और स्पाइडर भी हमारा यहाँ पे आ गया लेवल 2 में। तो जैसे ही अभी फिर से ये स्पाइडर यहाँ से जैसे ही ये पार करेगा सारी चीजें, तो इधर से जैसे ही ये स्पाइडर इस पोर्टल को फिर से टच करेगा, तो ये पोर्टल कहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पोर्टल को यहाँ पे टच करते ही लेवल 3 भी आना चाहिए। तो लेवल 3 लाने के लिए हमें वापस से फिर से वही कोड करना होगा जो कि हमने यहाँ पे किया था। तो जैसे हम फिर से इवेंट में आएंगे, व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू लेवल 3, मतलब जैसे ही ये बैकड्रॉप स्विच करेगा लेवल 3 पे, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बताना है इस स्पाइडर को कि अब तो तू वहां पे इस पोर्टल को यूज कर चुका है, तो फिर से इस पोर्टल को कैसे यूज करेगा। तो जैसे हमने इस पोर्टल को यहाँ पे लेके आ तो गए, पर इसके बाद से ये पोर्टल यूजलेस हो जाता है क्योंकि जब हम इस पोर्टल में फिर से एक और बार कोड करेंगे, जैसे स्पाइडर किसी एक पोर्टल से एक ही बार कांटेक्ट कर सकता है, एक ही बार इस पोर्टल को मैसेज दे सकता है। तो अभी हमें इस पोर्टल को हाइड करना पड़ेगा इस सिचुएशन के बाद। जैसे ही ये बैकड्रॉप स्विच करेगा लेवल 2 पे, तो इसको हमें हाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे हाइड वाला कोड यूज करना है। ठीक है, तो अब ये हाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें एक और पोर्टल बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा पोर्टल 2। तो ये जो पोर्टल 2 है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी जो पोजीशन है वो एक बार हम देख लेते हैं कि कितनी है, और यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये पोर्टल इस पोजीशन पे हम लोग एक बार सेट करते पहले, -17107, और इसका भी रहेगा -3130। ठीक है, तो इस वाले पोर्टल में हमें इस कोड को डालना है, और इस कोड की कोई जरूरत नहीं अभी इस वाले पोर्टल में। अब हम लेवल 2 में इस पोर्टल की वैल्यू को सेट करते पहले। जैसे अभी ये पोर्टल इस जगह पे आ गया है क्लिक करते ही, तो जैसे अभी ये कोड को तो हमें चाहिए ही, पर ये कोड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और ये कोड भी नहीं चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, जब ये पोर्टल इस वाले पोजीशन पे सेट हो गया है, तो जब बैकड्रॉप स्विच होगा वो भी लेवल 3 पे, ठीक है, व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू लेवल 3, गो टू दिस पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन पे आएगा और उस पोजीशन पे अभी आ गया, रोटेट कर रहा है। जब ये स्पाइडर टच करेगा, ठीक है, अब हमें एक और कोड बनाना है। इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर लगाएंगे। जब भी पोर्टल 2 टच होगा, बैकड्रॉप स्विच होना चाहिए स्पाइडर विनर की तरफ। ठीक है,
क्योंकि अभी हमने कितने पोर्टल बैकड्रॉप यूज किए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, हाँ, तो लेवल 3 नहीं आया, तो लेवल 3 का भी यूज करना है हमें। तो जैसे कोड में आएंगे स्पाइडर वाले, और हमें इसको बताना है स्विच बैकड्रॉप टू लेवल 3। ठीक है, ये जैसे स्विच बैकड्रॉप टू लेवल 3 पे जाएगा, और ये जो हमारा गो टू एक्स पोजीशन वाला कोड है, इसको हमें निकाल के फेंक देना है। और इस पोर्टल को बताना है कि जब भी ये बैकड्रॉप स्विच होगा, जैसे अभी टच नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कोड को स्टार्ट नहीं किया, जैसे अभी इसको स्टार्ट किया, अब ये इस पोर्टल को टच किया, तो इस पोजीशन पे आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल 1 भी है, तो पोर्टल 1 हाइड नहीं हुआ है। तो एक बार हाइड कर देते हैं, हाइड होने के बाद हम फिर से इस स्पाइडर को यहाँ से इस पोर्टल पे लाके, जैसे अब देख रहे हो आप, ये लेवल 3 यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये पोर्टल भी यहाँ पर है और ये स्पाइडर भी यहाँ पर है। तो अब जब भी लेवल 3 बैकड्रॉप स्विच होगा, तो स्पाइडर को क्या करना है, स्पाइडर को इस पोजीशन से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोशन में आएंगे, गो टू एक्स लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे 215, एक्स की और वाई की वैल्यू रहेगी 157, और इसको लेके हम इसके बीच में सेट कर देंगे। अब यहाँ पे पोर्टल 2 भी आ चुका है। ठीक है, तो पोर्टल 2 को हम क्या करेंगे, बताएंगे जब भी लेवल 3 बैकड्रॉप स्विच होगा, ठीक है, जब भी लेवल 3 बैकड्रॉप स्विच होगा, तुझे हाइड हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको लेवल 3 पे बताया, लेवल 2 पे बताना है। अभी पूरा गेम देखो शुरुआत से स्टार्ट करके, और लेवल 1 पे भी इसको हाइड करना पड़ेगा, तो अभी हमें लेवल 1 पे इसको हमें हाइड करना पड़ेगा। तो जब भी ये क्लिक होगा लेवल 1 पे, ये हाइड हो गया। पोर्टल 2 भी ऑलरेडी हाइड रह गया, तो अभी हमें जब भी लेवल 1 पे आएगा, ये यहाँ पे शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये पोर्टल 1 यहाँ से गायब हो चुका है, शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको शो लगाएंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे, तो पोर्टल 1 दिख रहा है। अब यहाँ से जब ये स्पाइडर इधर आएगा, पोर्टल 2 को टच करेगा, पोर्टल 1 को टच करेगा, अब ये जो पोर्टल है, ये यहाँ से भी हाइड हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें लेवल 2 में आने के बाद यहाँ पे भी पोर्टल को हमें शो करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम स्पाइडर को पोर्टल 1 को टच करवा रहे, तो पोर्टल 2 भी यहाँ पे दिखना नहीं, यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये पोर्टल 1 लेवल 2 में कहाँ पे जाना चाहिए, ये उसकी पोजीशन दिखाएंगे हम। तो जैसे ये पोर्टल 1 है, इसका जो पोजीशन रहेगा गो टू एक्स वाला, तो यहाँ पे जो पोर्टल 1 है, उसका थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो एक बार हम फिगर आउट करते कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार जब हम पोर्टल 1 को देखेंगे, पोर्टल 1 में जो हमारा कोड है, जब स्पाइडर के हिसाब से सोचते हैं, अगर स्पाइडर सबसे पहले जब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये पोर्टल को टच कर रहा है, पोर्टल 1 को, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कोड रन कर रहा है, जब ये पोर्टल 1 को टच कर रहा है, तो बैकड्रॉप स्विच हो रहा है लेवल 2 पे, और स्पाइडर तो अपने पोजीशन पे चले जा रहा है। ठीक है, पर पोर्टल का क्या, पोर्टल लेवल 2 पे कहाँ शो कर रहा है, तो पोर्टल जो है हमारा, वो शो करना चाहिए इस पोजीशन पे। एक मिनट, अगर हमारा ये कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है पोर्टल 1 का, तो हम पोर्टल 2 को क्यों नहीं कमांड दो। ठीक है, तो अगर समझो पोर्टल 1 हमारे यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जा रहा है, तो पोर्टल 1 का काम खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो जब भी ये लेवल 2 पे आएगा, तो ये हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, और पोर्टल 2
हमारा यहाँ पे शो करना चाहिए। जब लेवल लेवल 1 पे भी हाइड ही रहना चाहिए और लेवल 2 पे शो करना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी लेवल 2 पे यहाँ पे ये शो कर रहा है। क्लियर? मतलब जब भी ये स्पाइडर अब यहाँ पे आएगा पोर्टल 2 पे, ये पोर्टल 2 है, ठीक है, मतलब ये जो है हमारा ये कोड अभी इंप्लीमेंट करेगा। जब स्पाइडर इसको टच करेगा तो बैकड्रॉप स्विच हो गया लेवल 3 पे। और ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल 3 है। स्पाइडर पूरा कंप्लीटली वर्क कर रहा है, अपने अपने पोजीशन पे जा रहा है। अब पोर्टल 2 जब लेवल 3 पे आएगा, ठीक है, जब पोर्टल 2 लेवल 3 पे आएगा तब उसको हाइड में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोड है कंप्लीट अभी देखते हैं बनाए कि नहीं। अब जब ये स्पाइडर पोर्टल 1 को टच करेगा तब पोर्टल 2 लेवल 2 में आएगा। स्पाइडर वापस से यहाँ पे आएगा, पोर्टल 2 को टच करेगा और स्पाइडर लेवल 3 तक पहुंच जाएगा। पोर्टल का दोनों पोर्टल का काम खत्म। अब ये स्पाइडर फ्री है यहाँ से जाने के लिए। और ये जो इसका गेट है, ये जो इसे ब्लैक कलर का होल दिख रहा है, इसके अंदर से जाके वो विनर वाले पेज पे पहुंच जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम उसको विनर वाला कोड देंगे, जैसे कि इफ टचिंग इफ टचिंग वाला कोड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये वाला कोड हटाना होगा और कलर यूज करना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पे हमें एक गेट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या फिर इस बैकड्रॉप को, इस कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे से, क्योंकि ये जो स्पाइडर है इसके भी आजू बाजू में ब्लैक कलर है। तो हम अगर इस ब्लैक को अगर हम बताएंगे कि टच करते गेम ओवर होना है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पाइडर हर जगह पे से ब्लैक कलर है, इसका बॉर्डर ही ब्लैक कलर है, तो ये हर चीज और अगर टच करता है तो ये डायरेक्ट गेम ओवर करवा देगा। तो अभी हमें इस बैकड्रॉप में आना है। इस बैकड्रॉप में आने के बाद हम इस वाले होल को कलर चेंज करके देंगे। और इसका जो कलर रहेगा वो समझो रेड या येलो कुछ करेंगे। येलो तो ऑलरेडी है, तो ग्रीन समझो, ग्रीन। अब ये जो ग्रीन कलर है, इसको टच करे स्पाइडर तो सीधा विनर वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो विनर वाला पेज लाने के लिए अभी हमें क्या करना है, स्पाइडर के कोड में आना है और हमें बताना है इफ टचिंग कलर ग्रीन तब स्विच बैकड्रॉप टू स्पाइडर वेब। मतलब जो हमने इधर नाम दिया है बैकड्रॉप में, ये जो लास्ट वाला बैकड्रॉप है इसका नाम है स्पाइडर वेब। तो ये वाला बैकड्रॉप वहाँ पे स्विच हो जाएगा। कोड, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्विच बैकड्रॉप टू स्पाइडर वेब, तब हमें इस स्पाइडर को बताना है कि तुझे कौन से पोजीशन पे जाना है। तो अब हम इसका पोजीशन सेट करते हैं 0। और ये 0 ऐसे क्लिक होते ही जैसे 0 पे यहाँ पे बीच में सेंटर में आ जाएगा, तो इसकी साइज थोड़ी हम बड़ी कर देंगे इतनी। तो इसकी साइज हमें सेट करनी है 100। ठीक है, 100 रहेंगे, चेंज साइज बाय 100। तो जब भी गेम अब स्टार्ट कर रहे हो, ये गेम जब ये स्पाइडर इस पहले पोर्टल को टच कर रहा है तो लेवल 2 में आ रहे, लेवल 2 में आने के बाद ये पोर्टल 2 को टच कर रहा है, लेवल 3 में आ रहा है। अब ये स्पाइडर इस ग्रीन कलर को जब टच करेगा तो वेब वेब स्पाइडर वेब वाला बैकड्रॉप आके स्पाइडर बड़ा भी हो जाएगा और विनर लिख के आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारा नॉर्मल वाला लेवल बन चुका है और नॉर्मल वाले कोड्स कुछ ऐसे है। इसमें आपको ये नॉर्मल वे में सीख के लेना है, पोर्टल भी कैसे काम करते हैं ये भी सीख के लेना है। और जैसे हमने बैकड्रॉप यूज की है, ये भी आपको सीख के लेना है। तो जैसे नॉर्मल में हमने ये सारी चीजें सीखी है, अब इजी हो गया, नॉर्मल भी हो गया, अभी हार्ड की बारी। तो अब हम हार्ड वाला गेम भी बनाना सीखेंगे।
तो हार्ड मतलब इतना भी हार्ड नहीं रहेगा। उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स भी दिखेंगे, जैसे अब ये जो हमने गेम बनाया इसमें ज्यादा ऑब्स्टिकल्स वगैरह हमने नहीं बनाया, सिर्फ स्पाइडर को गेट से मिलाया है कि लेवल कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीजें हमने इसमें सीखी। पर हार्ड में हमें ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी रखने हैं। जैसे अगर समझो ये स्पाइडर है, उस कैरेक्टर को टच करेगा, जैसे ऑब्स्टिकल को टच करेगा तो उसका क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम हार्ड में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।